क्या दूसरी शादी करना कोई गुनाह है? थारी नज़र में कि कोई गुनाह है या फिर नॉर्मल सी बात है? तो हेलो जी, राम राम मेरी यूट्यूब फैमिली ने। तो यूट्यूब पर आज पहली बार मेरो एक है तरीका को वीडियो आने लग रही हो, रिएक्शन वीडियो समझ लो, या फिर एक लेडीज़ पर बात आ गई तो मेरे रुके कौन गयो कि मैंने पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए, यो समझ लो। मैं यूट्यूब चलाने लग रही थी ऐसे ही, कल शाम की बात है। तो मेरे सामने एक वीडियो आई। वीडियो के थे टाइटल डाल रखे हो कि हस्बैंड की शादी की शॉपिंग। मैंने सोचो कि बहन ने गलत टाइटल डाल दिया। गलती हो जाती है कई बार, हम भी पूरा टाइटल लिख देते हैं फिर चेक करते हैं तो उसमें कई बार गलतियां मिल जाती हैं। तो ने कहा गलती से टाइटल डाल दिया और इसने शायद देखा भी नहीं, और देख मतलब लोग मजाक बनाएंगे, कुछ भी बोलेंगे इसको, या फिर कई बार होता है लोग उस चीज़ पे नेगेटिव कमेंट करते हैं तो उसी चीज़ का टाइटल बना के हम लोग डाल देते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैंने वीडियो ओके किया तो उन्होंने बहुत सारे उसमें चूड़े, मेहंदी का लहंगा और शादी के लायक जो जो चीज़ें थी, ज्वेलरी वगैरह बहुत चीज़ें दिखा रखी थी, गले का सेट वगैरह। फिर मैं, है तो शादी की शॉपिंग, टाइटल शायद गलत है। फिर मैं डायरेक्ट उनके चैनल पे गई। सितारा यासीन नाम करके था, मे भी, शायद मुझे पक्का याद नहीं है, सितारा ऐसा ही कुछ नाम था। मैं भी शायद वो पाकिस्तान की ब्लॉगर है। बहुत अच्छी लेडीज है, इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, सुलझी हुई लड़की है। एज में भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मेरे ख्याल से 26-27 के लगभग ही है, ऐसा ही लग रहा है देखने में, इतनी ही एज की है वो। तो मैं उनके डायरेक्ट चैनल पे गई तो एक वीडियो देखा मैंने, उसका टाइटल डाल रखा था उन्होंने कि हस्बैंड की सेकंड मैरिज करने का रीज़न। फिर मैंने वो वीडियो ओके किया, मैं चलो इस पे देखते हैं कुछ मिलेगा शायद। तो उन्होंने बताया कि उनकी शादी को आज 13 साल पूरे हो गए हैं, 14वां साल चल रहा है, और हस्बैंड सेकंड मैरिज कर रहे हैं, और उनके बच्चे भी हैं, 2 बच्चे भी हैं। और इतनी हिम्मत आई कहाँ से लड़की में, बिल्कुल भी उसकी आंखें भी नम नहीं थी, सैड थी। एक लेडीज ही लेडीज़ को समझ सकती है, उदास थी, टूटी हुई थी, बातों से लग रहा था, लेकिन आंखों में पानी नहीं था। यानी कि हिम्मत जुटा रखी है, दिल को एकदम टाइट कर रखा उसने। उसने बताया कि मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, मेरी शादी से पहले 5 साल तक मेरे हस्बैंड और जिस लड़की के साथ अभी शादी हो रही है वो रिलेशनशिप में थे दोनों, ठीक है, शादी से पहले रिलेशनशिप में थे। और वो बता रही थी कि जो लड़की जिसके साथ उसके हस्बैंड की शादी हुई है अभी, वो उसके हस्बैंड की खाला की लड़की है, सगे खाला, मुसलमानों में शायद खाला आई मीन बुआ जी की लड़की, मेरे ख्याल से, मुझे पक्का नहीं पता, शायद बुआ जी की लड़की को बुआ को ही बोलते हैं खाला। तो उनकी बुआ की बेटी हो गई, वो होता है ऐसे, बुआ मौसी के, मामा के, इनके हो जाता है कईयों के। तो वो उनकी लड़की है, ठीक है। शादी के लिए इनकी तरफ से रिश्ता भी गया था लड़की के लिए, लेकिन अगले ने कोई जवाब नहीं दिया, लड़की वालों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद लड़के के घर वालों ने कहीं और तय कर दी शादी, यानी कि सितारा के साथ उनकी शादी हो गई। और अब शादी को 13 साल भी हो गए। वो लड़की जो 5 साल पहले तक, शादी से पहले रिलेशनशिप में थी उनके हस्बैंड के साथ, उसने कहीं भी शादी नहीं करी। 15 साल हो गए, मतलब 13 साल हो गए, 14वां साल चल रहा है, 13 साल तक वो लड़की शादी नहीं करी। उसके रिश्ते भी आए 3-4 जगह, घर वाले करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो मना किए जा रही कि मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे ऐसे ही रहना है। तो वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड ने डिसीजन लिया कि मेरी वजह से वो आज तक वेट कर रही है और उसकी लाइफ ख़राब हो रही है, उसकी लाइफ ख़राब हो रही है। तो उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं उससे शादी कर लेता हूँ, सेकंड मैरिड, और मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चों को भी दिक्कत नहीं है, बच्चों के बारे में सोच के ही मैं ये सब अपना रही हूँ। तो क्या आपने भी सुनी होगी ये बात, गुनाह करने वाले से ज़्यादा गुनाह सहन करने वाला गुनहगार होता है। बहन सहन कर रही है गुनाह, मान ली बात, सिचुएशन अलग अलग हो जाती है हर किसी की परिस्थिति, लेकिन हस्बैंड ने ये सोचा कि मेरी वजह से उस लड़की की लाइफ ख़राब हो रही है जिसने अभी 13 साल तक शादी नहीं करी है। तो क्या उसकी लाइफ सही करने के लिए उसने एक बार सोचा
पॉजिटिव के साथ साथ एक पॉइंट नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव तो उसने सोच लिया कि उस लड़की की लाइफ ख़राब हो गई है, वो शादी नहीं कर रही है, 13 साल हो गए वेट कर रही है। उसने ये नहीं बोला कि मेरे हस्बैंड का वो वेट कर रही थी, झूठ नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, कि वेट या कुछ भी लगा लो, उसने शादी नहीं करी। वो पॉजिटिव पॉइंट उसका रख दिया कि वो शादी कर लेता है, उसकी लाइफ ठीक हो जाती है। तो क्या उसने इसका नेगेटिव पॉइंट सोचा कि अगर उसकी तो लाइफ ठीक हो जाएगी, वो तो सेट हो जाएगी कि मैं शादी कर लेता हूँ उससे, तो क्या उसकी लाइफ को सेट करने के लिए तुम एक और लाइफ ख़राब नहीं कर रहे हो? एक और लाइफ, वो लाइफ जिस लाइफ ने तुम्हें दुनिया की हर खुशी दी, 2-2 बच्चे दिए, तूने बाप बनने का सुख दिया, तुम्हें तुम्हारे लिए अपनी दुनिया छोड़कर आई वो, और 13 साल से तुम्हारे साथ रह रही है। और देखने से वो इतनी सुलझी हुई सुंदर लड़की है ना, सुशील है, समझदार। तो क्या वो लाइफ खराब नहीं हो रही? पॉजिटिव पॉइंट सोच लिया भैया आपने, तो नेगेटिव पॉइंट भी सोच लेते ना। उसकी लाइफ ठीक करने के चक्कर में आपने एक और लाइफ खराब कर दी। भले ही उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहते हैं मेरे भगवान मेरे साथ है, मेरे अल्लाह ताला मेरे साथ है। ठीक है बहन, भगवान पर तुम्हारा भरोसा है, बहुत अच्छी बात है, भगवान में आस्था रखना। तो जो सहन करना पड़ेगा, जो तू अपनी आंखों से नज़ारा देखेगी हस्बैंड को किसी के साथ शेयर करते हुए, किसी के साथ बांटते हुए देखेगी, भगवान नहीं सहन करने वाला आएगा, हम नहीं सहन करने के लिए आएंगे, वो दुख तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। और मैं तो कह रही हूँ भगवान उसको इस दुख को झेलने की शक्ति देना मेरी बहन को। इतना बड़ा दिल एक हस्बैंड के लिए, उसने एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में कि तुम्हारे लिए ये इतना बड़ा काम कर रही है, तुम्हें शेयर करने के लिए रेडी हो गई। तो क्या तू इसके लिए उसको नहीं छोड़ सकता? इसके लिए उसको नहीं छोड़ सकता जो तुम्हारी है ही नहीं। कभी थी लेकिन अभी नहीं है, अभी कोई और है तुम्हारी, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया होगा उसने। दुनिया की हर वो खुशी दी आपको उसने, बाप बनने का सुख दिया। तुम चाचा किसी के भी बन सकते हो, मामा किसी के भी बन सकते हो, अंकल किसी के भी बन सकते हो, फूफा किसी के भी बन सकते हो। ससुराल में जाते हो गली के बच्चे ही फूफा बोल देते हैं, लेकिन बाप पापा कोई नहीं बोलता किसी को। पापा वो ही बोलते हैं तुम्हारी खुद की औलाद, तुम्हारे खुद के अपना खून, तुम्हारा खुद का अपना खून, तुम्हारे खुद के अपने बच्चे, वो ही तुम्हें पापा बुलाएंगे। तो क्या उनके बारे में भी आपको एक बार भी नहीं लगा कि ये सुख तुझे मिला कहाँ से? उस लेडीज की वजह से जिसके लिए तूने इतना भी नहीं सोचा। तो भाई मेरी सोच तो यही थी, और मेरा ये सब शेयर करने का एक ही मतलब था, भाई बात किसी लेडीज़ पे आई है, भले ही उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे एक इस पे क्लिप बनानी चाहिए, जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो भी देखें, वो भी सुने, वो भी समझे। तो आप लोग कमेंट करके बताना ज़रूर, क्या सेकंड मैरिड करना अच्छी बात है या फिर ठीक है या फिर कोई गुनाह है? बताना ज़रूर, कमेंट ज़रूर करना आप लोग, आपकी राय देना। क्या उस हस्बैंड ने सही किया या फिर उस दीदी ने, सितारा ने सही किया? ये क्या उसको करना चाहिए या फिर उसको कोई स्टैंड लेना चाहिए? तो ठीक है जी, अपने विचार कर देना कमेंट बॉक्स में, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।